दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। कभी भी किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर लें। अगर आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी 100% है और ये 100 रुपये है, तो आपको रिस्क 70 या 75 रुपये का ही लेना चाहिए और अपने 25% हमेशा कैश रखना चाहिए अपने पास। तो उससे क्या होगा, अगर आपका पूरे पैसे भी चले जाते हैं किसी भी शेयर में, किसी भी पोजीशन में, तो आपको उतना दर्द नहीं होगा जितना 100% जाने के पास होता, क्योंकि आपके पास फिर से रीस्टार्ट करने के लिए आपका 25% कैश बचा हुआ है। तो हमेशा कभी भी किसी भी शेयर में पोजीशन लें, उसमें एकदम ऐसे समय पे उसमें जाके पोजीशन लें कि जो स्टॉप लॉस हो वो बहुत छोटा हो और जो अपना टारगेट हो बड़ा हो। तो उससे क्या होगा, आपको आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अभी हम जिस शेयर की एनालिसिस करेंगे वो वो है जी इंटरटेनमेंट लिमिटेड, झील। ठीक है, झील के नाम से ये जाना जाता है। अभी देखिए यहाँ पे आपको मैं 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे जाऊँगा। 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा है, ठीक है, कि ये यहाँ से ऊपर आता नीचे आता है और ये लगभग 1 जुलाई 2018 से ही नीचे आ रहा था और ये नीचे आने के बाद लास्ट टाइम कोरोना जब हिट किया उसके बाद ये ऊपर आ रहा था और इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करके ऊपर आ रहा था। ठीक है, तो कोई भी शेयर अगर बड़े टाइम फ्रेम पे भी ऊपर की ओर जाता है तो एक प्राइस एक्शन बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये नीचे आने के बाद जब ऊपर जा रहा था तो आपको दिख रहा होगा यहाँ ऊपर गया, फिर से थोड़ा करेक्शन हुआ, फिर से ऐसे ऊपर गया था। ठीक है, प्राइस एक्शन बना के गया था। यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे भी जब ये नीचे आया, ठीक है, यहाँ गया एंड यहाँ से फिर से करेक्शन हुआ, फिर से ऊपर गया। तो कोई भी शेयर कभी भी जब ऊपर जाता है तो एक प्राइस एक्शन बना के जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी ऐसा ही सिनारियो बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऊपर गया है, यहाँ पे ऐसे हो सकता है नीचे आए, यहाँ पे भी आ सकता है एंड फिर ऐसे होके ऊपर जाए। ये रीज़न हो सकते हैं और ये मतलब पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि ये ऐसे करके ऊपर जाए, या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि यहाँ से ऊपर गया है तो थोड़ा इसमें ज़्यादा करेक्शन हो जाए एंड फिर ऊपर जाए, या फिर होके ऐसे नीचे आ जाए। ठीक है, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। हम जो भी ट्रेड लेते हैं वो हिस्ट्री के प्रोबेबिलिटी के ऊपर लेते हैं कि चार्ट पिछले टाइम पे कैसा चार्ट ने किया है बिहेव, और कोई पैटर्न है तो किस साइड ब्रेकआउट दे रहा है, उसके हिसाब से हम हमेशा ट्रेडिंग करते हैं यहाँ पे। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस में तो यहाँ पे जो हमें दिख रहा है, यहाँ पे इसने ये जो ट्रेंड था उसे ब्रेकआउट दे दिया नीचे की ओर, और ये पहले दूसरे मंथ का चार्ट है। ठीक है, तो ये चूंकि इतना नीचे आ चुका था, उसको बाद यहाँ पे जाने के बाद फिर से फर्स्ट टाइम आ रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम ऊपर गया एंड फिर से नीचे आ रहा है, तो हम वेट करेंगे। हम वेट इसका वेट करेंगे कि ये जो है यहाँ से कैसे जब ऐसे करके ही दे रहा होगा चार्ट पैटर्न। ठीक है, और कहने का मतलब है कि हम छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, देखिए अभी क्या है, यहाँ पे ये एक सपोर्ट जोन था, सपोर्ट जोन के नीचे इसने ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, नीचे क्लोजिंग दे दी, नीचे देने के बाद इसने एक कैंडल बनाया डिसिसिव का। ठीक है, जो कि एक रिवर्सल टाइप का कैंडल है, और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 महीने से इसमें गया, 8 वीक से इसमें लगातार 2 महीने से इसमें गिरावट हो रही थी और यहाँ पे इसने होल्ड लिया आके। ठीक है, और अभी जो है ये एक कैंडल फॉर्म कर रहा है, ये इस वीक का कैंडल जो है ये फॉर्म कर रहा है। अगर ये यहाँ पे कैंडल ग्रीन कैंडल फॉर्म करता है और इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग देता है, इस सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग देता है, अगर ये सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हमें क्या करना है, हमें एक अपनी पोजीशन 100 क्वांटिटी वाली जो भी हम लोग लॉजिक लगाते हैं, अगर 100% क्वांटिटी में से यहाँ पे अपने को 50% क्वांटिटी में 50% क्वांटिटी में पोजीशन बना लेना है, और बाकी का जो भी 50% क्वांटिटी है उसमें हम बाद में पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, तो ये वीकली टाइम फ्रेम है, लेकिन एक्यूरेट हमें कहाँ पे बनाना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, उसके लिए हम और छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे आ गए हैं और यहाँ आपको दिख रहा है, ठीक है, कि ये इसके नीचे क्लोज देने के बाद, ठीक है, ये इसके नीचे क्लोज देने के बाद एक बार ऊपर जाने की कोशिश किया, नहीं जा पाया, ये सेकंड टाइम जा रहा है। ठीक है, अगर आज यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है, इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो हम इसमें अपनी पोजीशन बनाएंगे और अपना स्टॉप लॉस रखेंगे
ये ट्रेंड लाइन के नीचे, ये जो सपोर्ट है इसके नीचे ही रखेंगे अपना स्टॉप लॉस, क्योंकि अगर यहाँ रखते हैं अभी हम लोग अपना स्टॉप लॉस तो 166 का है, जो कि यहाँ से लगभग 10 रुपये का हो जाएगा। तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम अपना स्टॉप लॉस 166 के ऊपर 10 रुपये का भी लगा सकते हैं। और जो मिनिमम टारगेट होगा वो यहाँ से यहाँ का होगा कि एटलीस्ट जो भी हमारा लॉस है, ठीक है, और 192 का होगा, कि जो हमारा रेशियो है 1:मिनिमम 2 का वो मेंटेन हो। तो यहाँ पे ये सिनारियो बन रहा है, तो देखेंगे हम ये कैसा बिहेव करता है, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म करके क्या करता है, ग्रीन कैंडल फॉर्म करने के बाद हो सकता है फिर से थोड़ा ऐसे ऐसे करके ऊपर जाए। एंड चूंकि ये 1 2 3 4 5 6 7 दिन से ये लगातार गिर रहा है, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा मतलब बाइंग में है, बाइंग हैपनिंग होने की ज़्यादा चांसेस है। और एक सेकेंड, ठीक है। तो हम वेट करेंगे आज ये ग्री कहाँ पे प्राइस एक्शन बना रहा है, और उसके बाद ही उसमें हम पोजीशन बनाएंगे। आपको स्टॉप लॉस और टारगेट समझ में आ गया होगा। टारगेट जो है अपना बड़ा टारगेट होगा यहाँ पे, लेकिन अभी ये क्या है, फर्स्ट टाइम ऊपर जा रहा है, यहाँ पे छोटा सा प्राइस एक्शन बना के ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अपनी पूरी क्वांटिटी में हम बाई नहीं करेंगे, पूरी क्वांटिटी में बाई तब करेंगे जब यहाँ से ये आके एक बार फिर से प्राइस एक्शन बना के फिर से ऊपर जा रहा होगा, या फिर ये जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल जाएगा, उस समय हम अपना क्या करेंगे, अपनी 100% क्वांटिटी में बाई करेंगे। अभी के लिए ये सिर्फ वॉच करना है कि ये ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज दे देता है सपोर्ट लाइन के ऊपर, तो हम इस ग्रीन कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा के एक छोटा सा पोजीशन बना के देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए आप इस ग्रीन कैंडल के नीचे भी स्टॉप लॉस अपना लगा के एक शॉर्ट टर्म के लिए जो भी टारगेट है लाइक 185 उसके लिए ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म गोल चाहिए तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो यहाँ पे 166 के आसपास का होना चाहिए, और आपका लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए लगभग, ठीक है। लेकिन आपको लगभग होना चाहिए आपका लॉन्ग गोल 230 का, ठीक है, 230 के ऊपर होना चाहिए। लेकिन आपको हमेशा एक बात का ध्यान देना है, जब ये प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाएगा और ये जब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल गया या फिर यहाँ के जब ऊपर निकल गया, तो आपको क्या करना है, ये अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर लेना है। और जब ये इसके ऊपर निकलता है तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर लेना है। तो इससे क्या होगा, अगर ये मान लीजिए बाद में फ्यूचर में आके फिर से नीचे आता है, तो एट लास्ट आप प्रॉफिट में एग्जिट होंगे, आपको लॉस नहीं होगा। तो इस बात का बहुत ध्यान दीजिएगा, आपको लॉस नहीं लेना है, एट लास्ट आपको प्रॉफिट में ही क्लोज करना है, भले ही 2 रुपए का प्रॉफिट हो। ओके, तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।